नमस्ते भैया बहन, सभी दोस्तों को नमस्ते। आज हम आपको कक्षा 12 की रसायन विज्ञान अध्याय 1 पार्ट 3 पढ़ा रहे हैं। तो टॉपिक है आज का अरस समीकरण मिति दोष। अरस समीकरण मिति दोष क्या है? तो ऐसे अनेक यौगिक होते हैं जो धन आयन और ऋण दो आयन के अनुपात में प्रदर्शित नहीं होते हैं। अनुपात तो वही होता है लेकिन सूत्रों द्वारा प्रदर्शित नहीं होते हैं। ऐसे यौगिक को अरस समीकरण मिति यौगिक कहते हैं और इस दोष को अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। तो ऐसे यौगिक क्रिस्टल जालक में जिनमें धन आयन और ऋण आयन का संतुलन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ऐसे यौगिक में जो दोष उत्पन्न होता है, क्रिस्टल जालक में जो दोष उत्पन्न होता है वह कहलाता है अरस समीकरण मिति दोष। तो इसके उदाहरण हो जाते हैं FeS, FeO, CuO, TiO, ये कहलाता है फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, FeS, फेरस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। तो ये हैं इसके उदाहरण। तो धन आयन की रिक्तियाओं के धन आयन, धात्विक धन आयन में वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उनके कारण ये दोष उत्पन्न होते हैं। तो ये निम्न प्रकार से होता है। पहला है ऋण आयन रिक्तिका। ऋण आयन रिक्तिका क्या होती है? ऋण आयन की रिक्तिका कैसे होती है? यानी ऐसे क्रिस्टल जालक जिसमें धात्विक धन आयन के हट जाने से धन आयन में सांद्रता बढ़ जाती है। धात्विक धन आयन के हट जाने से धन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है और धन आयन की जब सांद्रता बढ़ जाती है तो उसके जो क्रिस्टल जालक में पहले से जो इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं, क्रिस्टल जालक में जो इलेक्ट्रॉन पहले से बंधे होते हैं उनके द्वारा वह संतुलन रहता है, जिससे क्रिस्टल जालक जो होता है विद्युत उदासीन बना रहता है। और जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम F इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसके द्वारा ही वह संतुलित होता है। जैसे F केंद्रीय इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को हम F इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह जर्मन भाषा के फरेब से बना है जिसका अर्थ होता है रंग। तो जैसे हम ले लें यदि सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड लें तो सोडियम में यदि Cl2 गैस की अधिकता प्रवाहित कर दें तो सफ़ेद के स्थान पर वो पीले रंग के साथ जलता है। जैसे इसको पहले समझ लें ऋण आयनिक रिक्तिका कैसे हैं। ये है ऋण आयनिक रिक्तिकाओं के कारण क्रिस्टल जो उत्पन्न होते हैं, रिक्तिकाओं के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं। A प्लस बी ऋण, A प्लस बी ऋण, बी ऋण, A प्लस ये है F इलेक्ट्रॉन। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे यौगिक जिनके धात्विक धन आयन के हट जाने से, धात्विक धन आयन के हट जाने से, धन आयन में धात्विक आयन जब हट जाते हैं तो धन आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। तो उस वृद्धि को पूरा करने के लिए जो क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन, क्रिस्टल जालक में जो इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं उनके द्वारा वह संतुलित होता है। तो जो अंतराकाशी स्थानों में जो इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त धन आवेश उत्पन्न हो जाता है और वह एक क्रिस्टल जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित होता है और वह इलेक्ट्रॉन कहलाता है F इलेक्ट्रॉन। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ये है ऋण आवेशिक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो अंतराकाशी स्थानों में रहते हैं वह धन आयन को संतुलित उदासीन करते हैं। तो वह इलेक्ट्रॉन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन कहलाता है F इलेक्ट्रॉन। F इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है F के इलेक्ट्रॉन और इस केंद्र को F केंद्र कहते हैं। तो जहाँ क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के स्थान को F केंद्र कहते हैं। तो यह जो है फरेब से, F का मतलब होता है फरेब, फरेब का मतलब होता है रंग। तो यह रंग के लिए उत्तरदायी होता है। F केंद्र जो होता है किसी क्रिस्टल जालक में रंग के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे हम उदाहरण फिर से इसका बता दें,
NaCl यौगिक है, तो Na में यदि हम सोडियम में क्लोरीन की अधिक मात्रा के साथ जलाएं तो सफ़ेद के स्थान पर पीले रंग के लौ के साथ जलता है। जैसे Na धन Cl ऋण, Na धन Cl ऋण, Cl ऋण, Na धन, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आ गया इसके द्वारा, ये Na धन Cl ऋण, Cl ऋण, Na धन Cl ऋण, ये इलेक्ट्रॉन जो हुई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया। ये जो इलेक्ट्रॉन आया उसी का एक का मतलब लेकर हम बता रहे हैं ए और बी से। तो जो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है यह इलेक्ट्रॉन कहलाता है एफ इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल जालक में था वह एफ केंद्र के कारण जो पहले से धन आयन ऋणावेशी थे उन आयनों को ये क्या करता है, संतुलित करता है, जिससे क्रिस्टल उदासीन, विद्युत का उदासीन बना रहता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम एफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये हो गया ऋण आयनिक रिक्तिकाओं के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं क्रिस्टलों में। फिर नेक्स्ट है अतिरिक्त अंतराकाशीय स्थानों में, अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धन आयन, अंतराकाशीय स्थानों में दूसरा है इसी का अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धन आवेश, धन आवेश, अतिरिक्त धन आवेश, अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धन आवेश। तो अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त जो धन आवेश उत्पन्न होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, क्रिस्टल जालक बनाकर समझा रहे हैं। ए प्लस बी ऋण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभी बताते हैं अंतराकाशीय स्थानों में। इस प्रकार के क्रिस्टल जालक क्या लिखेंगे, इस प्रकार के क्रिस्टल जालक में एक अतिरिक्त अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, अतिरिक्त धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो पहले से जो धन आयन और ऋण आयन इलेक्ट्रॉन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन जो होते हैं, तो उस ऋण आयन का पहले के जो क्रिस्टल जालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके द्वारा क्रिस्टल जालक जो होता है पूर्णतः उदासीन होता है। इसलिए यह फ्रेंकल दोष से भी मिलता जुलता है। फ्रेंकल दोष का मतलब जिसमें क्रिस्टल का घनत्व कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन वह उदासीन हो जाता है। किसके कारण, अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धन आवेश के कारण, अतिरिक्त धन आवेश के कारण वह इलेक्ट्रॉन को संतुलित कर देता है। जैसे जड़ियानों को गर्म करते हैं तो सफ़ेद ज्वाला के अलावा पीले रंग का के साथ जलने लगता है। सफ़ेद जलना चाहिए लेकिन पीले रंग की ज्वाला के साथ जलने लगता है। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जड़ियानों क्या लिख देंगे, जड़ियानों जिंक ऑक्साइड। जैसे इसका सोडियम क्लोराइड बताएं इससे जिंक ऑक्साइड हो जाता है। तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त धन आवेश के कारण, तो यह फ्रेंकेल दोष से मिलता जुलता है। तो ऐसा है कि आप सब समझ गए होंगे। अरस समीकरण मिति दोष क्या है,
बता दिए, फिर से एक बार सुन लो। ऐसे अनेक यौगिक होते हैं जिन्हें धन आयन या ऋण आयन का अनुपात वही नहीं होता जिन्हें हम सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे यौगिक को अरस समीकरणमिति यौगिक कहते हैं और इस दोष को अरस समीकरणमिति दोष कहते हैं। मतलब धन आयन और ऋण आयन जो संतुलित होते हैं, जो क्रिस्टल जालक का संतुलित होते हैं उसको करते हैं, वह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण संतुलित होते हैं। तो ऐसे दोष क्या कहलाते हैं? जैसे दो प्रकार के हो गए, ऋण आयन की रिक्तिकाओं के कारण, यहाँ ऋण आयन की रिक्तिकाओं में चले गए, और यहाँ क्या होता है, अतिरिक्त धन आवेश आ जाता है, क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त धन आवेश आ जाता है। तो ये रहा अरस समीकरणमिति दोष। अब अगले हम पढ़ाएंगे अगले पार्ट में अशुद्धता का दोष। तो आशा है कि सब समझ गए होंगे। तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।